एक गांव से गुजरते वक्त इंस्पेक्टर बक्सी ने अचानक गाड़ी रोका। उसके रास्ते में आने वाले हर गांव, हर शहर की पूरी कुंडली वो छांट के जा रहा था। जिस चीज़ पे शक होता उसको अपने रेड फाइल में लिख देता था। हालांकि इस बार रुकने की वजह शाम 5 बजे की वो चाय थी, जिसके बगैर उसका चाय शौकीन सर दर्द कहीं नहीं जाने वाला था। चाय की चुस्की लेते हुए उसने चाय वाले से बड़े नरमी से पूछा, मायावी, ये नाम तूने कभी सुना है? एक और चुस्की लेते हुए चाय वाले की ओर देखा। अपने जवाब के इंतजार में उसने अपने पलकें रोके रखा था। कुछ देर तक दोनों ने पलकें नहीं झपकाई। चाय वाले ने उबलते दूध को उतारते हुए नजरें हटाई और कहा, ना साहेब, इनाम के तो पहली बार सुना था नहीं। जिसे तुम ढूंढने निकले हो, तिलस्मी का खेल तो देखो। तुम्हें वही ले आई। एक बूढ़ा भीड़ से बिल्कुल अलग दिखता, बाल, कपड़े और सूरत से कोई पागल या फिर ज्यादा बोलने वाला कोई भिखारी दिख रहा था। उसने अपनी बोरियां संभालते हुए नीचे रखा और अपने उंगली उस विशाल से दीवार के पार एक घने जंगल की ओर इशारा करते हुए बोला, सदियों से लोग उस विशाल से जंगल को मायावी कहते हैं। इसके बीच एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसके नीचे बैठा आदमी जो भी सोचता हो वो सच हो जाता है। मगर इंसान की लालच कभी खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा निकल आती है। इंसान इस चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है और हमेशा के लिए लोग वहीं कैद हो जाते हैं। कल्प वृक्ष पुराणों के पन्नों में आज भी इस पेड़ की गवाह मौजूद है। चाय वाले ने बीच में टोकते हुए कहा, ये तो कुछ भी बोलता है साहब, इसकी मत सुनो, पागल है। चाय वाला इंस्पेक्टर बख्शी को उनके खुले पैसे लौटाते हुए करीब आके बोला, ये पूरा जंगल सरकारी है साहेब। यहाँ बहुत से विलुप्त हो जाने वाले पेड़ पौधों को देख रेख किया जाता है। यहाँ आपको क्या ही मिलेगा। यहाँ इंसानों का जाना प्रतिबंधित है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है साहेब। बस कुछ ही गांव वालों को लकड़ियाँ और फल ले जाने का थोड़े से ही अंदर जाने देते हैं। इंस्पेक्टर बख्शी अपने चाय खत्म करके ग्लास को चाय वाले को पकड़ाते हुए बोले, क्या रेस्ट्रिक्टेड है और क्या अलाउड है ये तू मुझे मत सिखा। वैसे इस जंगल को मायावी क्यों कहते हैं? इंस्पेक्टर जंगल की ओर इशारा करते हुए पूछा। चाय वाले ने चाय के ग्लास को टेबल पर रखते हुए बोला, ये बहुत ही विशाल जंगल हुआ करता था साहब, और बहुत ही घनी और काली हुआ करती थी, और अक्सर लोग यहाँ रास्ता भटक जाते थे। सबको लगता था ये कोई भूल भुलैया जैसा है, इसलिए इसे किसी वक्त में मायावी भी कहा जाता था। मगर मेरे बाबूजी कहते थे कि ये महज एक अफवाह है, और ये बात को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं साहब। अब तो ये जमीन सरकारी हो गई बा, और ना ही अब इस जंगल में कोई गुम होता है, और तो और इसका नाम भी बदल दिया गया है। देखो वहाँ लगा है बोर्ड, वन जीवन बायो रिजर्वर। इंस्पेक्टर बक्सी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस पागल भिखारी पे यकीन करता या फिर इस चाय वाले की बात पर। इस कश्मकश में वो अपनी वैन की तरफ बढ़ा और बहादुर से बोला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करो और इस जंगल के इंचार्ज ऑफिसर से या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लेके आओ। उसके कहते ही कांस्टेबल बहादुर ऑर्डर तैयार करने निकल पड़ा, मगर फिर इंस्पेक्टर बक्सी उसे पीछे से रोकते हुए पूछे, अच्छा बहादुर, तुम कहते थे ना कि तुम घर में ग्रंथ वगैरह बहुत पढ़ते हो। अच्छा तो फिर कल्प वृक्ष, ये नाम कभी सुना है? बहादुर फट से बोलने लगा, जी सर, इस पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी, जिसमें इच्छा पूरी करने की शक्ति थी। कहते हैं कि इस पेड़ को देवराज इंद्र ने इंद्रलोक ले गए थे, मगर देवताओं ने जब इसका गलत इस्तेमाल किया तो इंद्र ने कल्प वृक्ष को वापस धरती पे ही कहीं छुपा दिया। वैसे तो ये एक थ्योरी है और इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। इंस्पेक्टर बक्सी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब जाओ अपना काम करो। उसी रात इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम पास ही एक गेस्ट हाउस में ठहरे। बड़ी देर तक इंस्पेक्टर बस सोचते ही रहे कि इस पेचीदा से कहानी का अंत का पीछा कैसे करें। सच का पीछा करते करते वो इस नामुमकिन से कहानी के बीच फंस गए थे। और इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया।
और उन्होंने खोला तो दूसरी तरफ खड़ा कांस्टेबल बहादुर था। उसने इंस्पेक्टर को कुछ डॉक्यूमेंट्स थमाए और कहा, जनाब, ये रहे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के पेपर्स। मगर जनाब, उन्होंने 10-15 ऑफिसर से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए अलाउ नहीं किए हैं और बस कुछ ही किलोमीटर्स तक हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बाकी का इलाका पूरा ही रेस्ट्रिक्टेड है और वहाँ फॉरेस्ट रेंजर्स खुद भी नहीं जाते। बहुत रेयर सीजनल पौधों की प्रजातियों का अभी बढ़ने का समय है, जिनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए हमें इस काम को सिर्फ 48 घंटों के अंदर ख़त्म करना होगा जनाब। इंस्पेक्टर बक्सी के चेहरे पे बस एक हल्की सी मुस्कान थी। वो पेपर को टेबल में रखे और कांस्टेबल बहादुर को जाने को बोला। अगली सुबह से लेकर अगले 72 घंटों से भी ज़्यादा इंस्पेक्टर बक्सी ने अपनी पूरी जान लगा दी और पूरा का पूरा जंगल छान डाला। ऐसा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा जो उनकी इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने में काम आए। पूरी टीम के साथ वो फिर वापस लौटने का मन बना लिए। तभी कांस्टेबल बहादुर भागते हुए उनके पास आया और उनके हाथ में 3 पेपर थमाए। हाँफते हुए बहादुर ने कहा, सर, एक पेपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया है सर, दूसरा ऑफिसर कार्तिक के फॉरेंसिक और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट, और तीसरी वो इन्वेस्टिगेशन पेपर है जो ऑफिसर कार्तिक उसे स्कूटर में ही छोड़ गए थे सर। जब इंस्पेक्टर बक्सी ने तीनों पेपर पढ़ा तो उस तीनों में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसे पढ़कर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उनके हाथों से पेपर छूट के ज़मीन पे आ गिरा। आखिर कांस्टेबल बहादुर के दिए उन 3 पेपर में ऐसा क्या लिखा था कि इंस्पेक्टर बक्सी जैसे दमदार और बेखौफ इंस्पेक्टर के भी होश उड़ गए? और क्या मायावी के जंगल में वाकई ऐसा एक पेड़ मौजूद है जिसके नीचे बैठा इंसान जो भी सोचे वो सच हो जाता है? इन सब का जवाब मिलेगा आपको अगले एपिसोड्स में। अब तक ये कहानी आपको कोई परियों की कहानी जैसे लग रही होगी। भाई, ऐसा भी कभी होता है क्या? मगर मुझ पे भरोसा रख के आप आखिर के एपिसोड्स तक जाइए। मैं साबित कर दूंगा कि इस नामुमकिन से दिखने वाले कहानी के पीछे भी एक सीधा और बेहद आसान सी गवाह है। जो चीज़ लोग अपने वीडियो के पहले बोलते हैं, मैं आखिर में बोलता हूँ। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। या फिर आप चाहें तो चैनल के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं कि कैसा कंटेंट आपको मिलेगा, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मायावी के पूरे एपिसोड्स को बनाने के लिए मुझे 1 महीने से ज़्यादा लग गए थे, अराउंड 46 डेज। आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलेगा। मायावी के सारे एपिसोड्स को बहुत सारे ऑडियो आर्टिस्ट ने अपनी आवाज़ दी है, जिनके एक एक एफर्ट्स ने मायावी को खूबसूरत बनाया है। मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ इस एफर्ट के लिए। मायावी के एपिसोड में सत्यव्रत स्वाई, सिद्धार्थ स्वाई, संदीप बिस्वाल जैसे बहुत सारे ऑडियो दिग्गजों ने अपनी आवाज़ दी है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ही उनका चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इन आवाज़ के पीछे के चेहरे को देखना है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मैं इन सब का लाइव डबिंग ज़रूर लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में।